तो क्या लिखेंगे हम लोग? आज पढ़ने वाले हैं फाइंडिंग जीरोस ऑफ क्यूबिक कॉमा बाई क्वाड्रेटिक। देखिए, और यहां पे ऐसा भी लिख सकते हो, या क्या करने वाले हैं, फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा पहले। फैक्टराइजेशन ऑफ हायर डिग्री पॉलिनोमियल। क्या पढ़ने वाले? फैक्टराइजेशन ऑफ हायर डिग्री पॉलिनोमियल। ये पढ़ने वाले बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। आ जाइए, आ जाइए। बैठिए किशन, बैठिए। किशन, आपने देख लिया था पूरा, शुरू से लेक्चर्स डाल दिया था मैंने, है ना? ठीक है। फैक्टराइजेशन ऑफ हायर डिग्री पॉलिनोमियल देखने वाले हैं, उसी से हम लोग जीरोस पता करते हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा रिकैप करूं, लीनियर कैसे निकालते हैं? सिर्फ जीरो से इक्वेट करके नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करते थे, वैसा करते हैं। क्वाड्रेटिक का कैसे निकालते हैं? मीटर स्प्लिटिंग करते हैं और निकाल देते हैं। एक एक दो ब्रैकेट मिल जाता है और जीरो से इक्वेट कर देते हैं। अब एक एग्जाम्पल लेके समझ रहे हैं, उससे पहले इंपॉर्टेंट बात समझने की है ये। उससे पहले इंपॉर्टेंट बात समझने की ये है कि इफ x इज इक्वल टू a इज द जीरो और रूट ऑफ पॉलिनोमियल, देन x minus a is the factor of polynomial, है ना? क्या अगर x इक्वल्स टू a अगर किसी पॉलिनोमियल का रूट है या जीरो है, तो x माइनस ए क्या होगा? फैक्टर। जैसे x इक्वल्स टू 1 अगर रूट है या जीरो है, तो वेक्टर क्या होगा? x माइनस 1 फैक्टर होगा। मतलब x माइनस 1 से डिवाइड करोगे तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। x इक्वल्स टू अगर -3 अगर आपका रूट है, तो क्या फैक्टर हो जाएगा? x प्लस 3 फैक्टर हो जाएगा। ये इधर आ जाएगा, माइनस इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस। x इज इक्वल टू 5/4 अगर आपका रूट है, तो x माइनस 5/4 आपका क्या हो जाएगा बच्चों? फैक्टर। ठीक। ओके, क्लैरिटी है? पक्का? अब देखिए आगे। पहला है बच्चों, अब हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइजेशन पढ़ रहे हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल, एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक्स क्यूब -6x² प्लस 11x माइनस 6। क्या एग्जांपल लिए? एक्स क्यूब -6x² प्लस 11x माइनस 6। ये एक श्योर है भैया, क्या हो गया? एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसको फैक्टराइज करना है, मतलब इसके अपने को ऐसे 3 ब्रैकेट बनाने हैं, लीनियर लीनियर वाले। कितने ब्रैकेट बनाने हैं? 3 ब्रैकेट बनाने, लीनियर लीनियर वाले। ठीक। तो ये क्या होगा? स्टेप 1 क्या होगा? स्टेप 1 ये रहेगा कि हम हिट एंड ट्रायल यूज करके, क्या यूज करके? हिट एंड ट्रायल यूज करके वन ऑफ द जीरोस पता करेंगे। ठीक है? हिट एंड ट्रायल यूज करके वन ऑफ द जीरोस पता करेंगे। हिट एंड ट्रायल यूज करके वन ऑफ द जीरोस पता करेंगे। ठीक। मतलब क्या? तुक्काबाजी। 0 रख के देखेंगे, 1 रख के देखेंगे, 2 रख के देखेंगे, -1 रख के देखेंगे, किससे जीरो आ जा रहा है इसकी वैल्यू। देखिए, तो एफ ऑफ एक्स क्या है मेरा? एक्स क्यूब -6x² प्लस 11x माइनस 6। सबसे पहले ना सब लोग x इक्वल टू 0 रखो। क्या एफ ऑफ 0 0 आ रहा है? चेक करो। ठीक है, x की जगह 0 रख देना है, रखो। जहां जहां x है वहां वहां 0 रखना है।
तो 0 का क्यूब माइनस 6 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 0 माइनस 6। पहले पावर सॉल्व होता है। 0 का क्यूब कितना होता है? 0। 0 का स्क्वायर कितना होता है? 0। 0 0। अब मल्टीप्लीकेशन 6 इंटू 0 0 0 11 इंटू 0 0 माइनस 6। 0 आया क्या? नहीं आया। तो 0 तो नहीं है इसका 0 रूट। अब x इक्वल टू 1 रखिए। एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है? एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। याद रखना x इक्वल टू रख रहा है, जहां जहां x है वहां 1 डालना है। सबसे पहले पावर सॉल्व होगा, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन। एफ ऑफ 1 निकालो, फटाफट निकालो। एफ ऑफ 1, 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6। 1 का क्यूब कितना होता है? 1। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। 11 इंटू 1 माइनस 6। अब मल्टीप्लीकेशन होगा, 6 1 जा, सोचिए सोचिए, 6 11 1 जा 11 माइनस 6, 1 माइनस 6 माइनस 5, 11 माइनस 6 प्लस 5 माइनस 5 प्लस 5 0। तो भैया हमको कैसे भी करके किशन, कैसे भी करके एक जीरोस निकालना था, वो हमने निकाल लिया। तुक्का लगा के किया। पहला स्टेप क्या था? हिट एंड ट्रायल करके एक जीरो निकाल लिए। क्लियर? वो जीरो क्या है? x इक्वल्स टू 1। 1 डालने से आया ना। तो फैक्टर क्या होगा बताओ? अभी थोड़ी देर पहले बताया हूं, x माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका? फैक्टर। लिख लो ऐसे। अब स्टेप 2 शुरू होने वाला है। क्या शुरू होने वाला है? स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या होगा? स्टेप 2 में जो आपका फैक्टर आया है उससे डिवाइड कर देंगे जो पॉलिनोमियल है, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। करिए डिवाइड। डिवाइड करना सब सीखिए ना। x माइनस 1 से इसको डिवाइड करना है। ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, मैं जबरदस्ती लगा दिया हूं। लगाओ ना दीवार। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? किशन बाबू बताइए। ये x है, ये x क्यूब है, क्या मल्टीप्लाई करूंगा? x स्क्वायर। गुड। तो ये x इंटू एक्स, एक्स क्यूब माइनस 1 भी इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर। अब दोनों क्या करना पड़ेगा? माइनस 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 क्या हो गया? माइनस 6x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। वेरी गुड। माइनस 5x स्क्वायर। अब ये 11x नीचे और ये माइनस 6 भी नीचे। सबको क्लियर? अब x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे ताकि माइनस 5x स्क्वायर आ जाए? माइनस 5x। क्या मल्टीप्लाई करेंगे? माइनस 5x। तो x इंटू माइनस 5x कितना होगा? माइनस 5x स्क्वायर। x इंटू माइनस 5x कितना होगा? माइनस 5x स्क्वायर। माइनस 1 इंटू माइनस 5x प्लस 5x। अब दोनों को फिर माइनस करना है। ये दोनों कट गया तो a प्लस 11 माइनस 5, 6x माइनस 6। अब x में क्या मल्टीप्लाई करूंगा तो 6x आएगा प्लस 6। तो 6x माइनस 1 ये भी। अब दोनों को माइनस करूंगा तो क्या जाएगा? 0। तो स्टेप 2 आपका कंप्लीट हो गया। मतलब इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं तो ये मिल रहा है। अब स्टेप 3। अब डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोशिएंट होता है प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर तो 0 है ना, ये लिखे ना हम लोग। तो ये इंटू ये लिख दिए। तो ये एक ब्रैकेट तो ये है मेरे पास। आपको इस ब्रैकेट का मिड टर्म स्प्लिटिंग करना है, कर दीजिए। कॉमन लेना है ताकि x माइनस 3 ही बचे। बताइए ये माइनस 2x में से क्या हटाऊंगा तो x बचेगा? माइनस 2x में से क्या हटाऊंगा तो x बचेगा? माइनस 2 हटाऊंगा तो क्या हटाऊंगा? तो पूरे में से क्या हटाना पड़ेगा? पूरे में से अब इन दोनों में क्या कॉमन है? x माइनस 3। तो अंदर क्या बचेगा? x माइनस 2। तो बच्चों ये पूरा का पूरा क्या हो गया? फैक्टराइज हो गया। पूरा का पूरा क्या हो गया? फैक्टराइज हो गया। एक फैक्टर तो दूसरा फैक्टर, तीसरा फैक्टर। अब जीरोस निकालना है। अब हमको क्या निकालना है? जीरोस। तो ये कब जीरो होगा? 1 पे। ये कब जीरो होगा? जब 3 डालूंगा। ये कब जीरो होगा? जब x 2 डालूंगा। 2 माइनस 2 0 होता है, 3 माइनस 3 0 होता है, 1 माइनस 1 भी क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। सबको प्रोसेस समझ में आया?
क्या है प्रोसेस, क्या है प्रोसेस बताओ ये क्यूबिक को सॉल्व करने का। सबसे पहले क्या करते हैं रणवीर, हिट एंड ट्रायल से पहला जीरो निकालते हैं, फिर उससे क्या निकालते हैं, फैक्टर निकालते हैं, उससे क्या करते हैं, फैक्टर निकालते हैं, फिर उस फैक्टर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, फिर जो क्वोशिएंट आया उसका मिड टर्म स्प्लिटिंग दोबारा करते हैं, तो सारे फैक्टर्स निकल जाते हैं। करें अगला सवाल, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, एक्स की जगह -1 रखेंगे तो f ऑफ -1 का क्यूब 3 इंटू -1 का स्क्वायर 9 इंटू -1 -5। बच्चों पहले हम 0 पे रख के देखे, फिर 1 पे रख के रखे, अब -1 पे रख रहे हैं। -1 का क्यूब कितना होता है, -1, -1 का इवन पावर क्या होता है, +1, 9 इंटू -1 -5, ये -1, 3 इंटू -3 माइनस प्लस 9 -5, ये कितना हुआ बच्चों, -4, ये कितना हुआ बच्चों, +4, तो कितना आ गया, 0। तो बच्चों पहला स्टेप तो कंप्लीट हो गया, हम हिट एंड ट्रायल से एक 0 निकाल लिए, क्या निकला 0 हमारा, x -1, तो फैक्टर क्या हो जाएगा, x +1 फैक्टर हो जाएगा, x +1 क्या हो जाएगा, फैक्टर। अब x +1 से इसको डिवाइड करो, किसको, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 को किससे डिवाइड करना है, x +1। सबसे पहले कौन आएगा, एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर, ठीक है, आधा क्लियर है। अब दोनों को माइनस करना है, तो ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो -3 -1 -4, ठीक, -9x -5, ओके। अब अगला क्या चाहिए, -4x स्क्वायर चाहिए, तो x में क्या मल्टीप्लाई करूंगा, -4x, x में क्या मल्टीप्लाई करूंगा, -4x, तो x इंटू -4x -4x स्क्वायर, 1 इंटू -4x -4x, कोई इशू। अब दोनों को फिर माइनस करना है, तो ये दोनों सेम थे तो कट गया, माइनस माइनस प्लस, -9 + 4 -5x, और ये नीचे उतरेगा -5। अब x में क्या मल्टीप्लाई करूंगा तो -5 आएगा, -5, x में क्या मल्टीप्लाई करूंगा, -5, तब -5 आएगा। अब दोनों को माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, 0, क्लियर है। तो बच्चों हमने सेकंड स्टेप भी कंप्लीट कर लिया। अब तीसरा स्टेप क्या लिखेंगे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट x स्क्वायर -4x -5, ठीक। अब बच्चों इसका मिड टर्म स्प्लिटिंग करना है, इसका क्या करना है, मिड टर्म स्प्लिटिंग, x स्क्वायर -4x -5 का मल्टीप्लीकेशन में क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, मल्टीप्लीकेशन में क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितना है एक्स स्क्वायर, लास्ट टर्म कितना है -5, तो मल्टीप्लीकेशन में चाहिए -5x स्क्वायर। जैसे ही नेगेटिव आया हम किसके बारे में सोचने लगते हैं, डिफरेंस के बारे में, डिफरेंस में चाहिए बीच वाला टर्म -4x, तो दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से तो 5 आए लेकिन घटाने से 4 आए, दो नंबर सोचिए जिसको मल्टीप्लाई करने से तो 5 आना चाहिए, 5 और 1, 5 और 1 को मल्टीप्लाई करने से 5 आता है और घटाने से 4 आता है, मानते हो। तो कैसे लिखेंगे, अब इधर ध्यान दीजिए, मेरे को -4x चाहिए तो बड़ा नंबर नेगेटिव लिखूंगा, -5x + x लिखूंगा, 1x और x एक ही चीज होती है, बड़ा नंबर नेगेटिव चाहिए इसलिए माइनस साइन इसके साथ लगाया और दोनों का साइन अपोजिट लगाया ताकि दोनों माइनस हो सके, -5, ये दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, ये दोनों में क्या कॉमन है, x, तो अंदर क्या बचेगा x -5, यहां में से क्या कॉमन लूं ताकि x -5 बचे, x में से क्या कॉमन लूंगा तो x -5 बचेगा, +1, तो पूरे में क्या कॉमन निकल जाएगा बच्चों, x -5 कॉमन निकल गया, अंदर क्या बचेगा x +1, तो फैक्टराइज हो गया, यस, क्या क्या फैक्टर आए, -1, 5 और -1। उम्मीद हो कि मैं उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का समझ में आया होगा, ठीक है।
ये बच्चों जीरोज हैं और कोई फैक्टराइज करने बोला है तो इतना तक लिख के छोड़ देंगे कि ये फैक्टराइज हो गया बच्चों। पक्का? सच्ची? बच्चों मैं आप लोगों को बोला था ये 5 डाल लो, याद है? तो मैं 2 3 क्यों नहीं बोला, अचानक से 5 क्यों बोला, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी। तो क्या लिखेंगे? assumption ऑफ 0। तो 0 को अज्यूम कर रहे हैं, मैं तो हिट एंड ट्रायल बोला हूं, लेकिन एकदम भी हिट एंड ट्रायल नहीं है वो। हिट एंड ट्रायल बोला हूं लेकिन एकदम भी हिट एंड ट्रायल नहीं है। जैसे क्यूबिक एक पॉलिनोमियल लिख लिया अपन, ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, क्यूबिक पॉलिनोमियल लिख लिए। तो यहां पे d बाई ए, किसका? d बाई ए, लास्ट टर्म बाई फर्स्ट टर्म के जितने भी फैक्टर्स का रेशियो है, फैक्टर्स एंड देयर रेशियोस कैन बी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। बात समझ में आई? d बाई ए के जितने भी फैक्टर होंगे और उसके रेशियो जो भी पॉसिबल है, d के भी फैक्टर्स और a के भी फैक्टर्स, वो जीरोस होने की काबिलियत रखते। जैसे अब पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब, पहला एग्जांपल था 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। तो इसमें a क्या है? एक्स क्यूब के साथ जो लिखा रहता था वो a था, a क्या है? 1। लास्ट टर्म क्या है? लास्ट टर्म था -6, लास्ट टर्म d -6 था। तो d के 1 के क्या क्या फैक्टर होते हैं? 1 और -1। 1 किससे किससे डिवाइड होता है? 1 से भी डिवाइड होता है और -1 से डिवाइड होता है। 6 किससे किससे डिवाइड होता है? 1 से, 3 से, 2 से और 6 से। तो इसमें प्लस माइनस लगा दो, दोनों को डिवाइड करूंगा d बाई ए, वो क्या क्या मिलेगा? +-6 +-3 +-2 और +-1। तो यही सब नंबर लगा लगा के मैं एक एक करके चेक करके देखूंगा। पहले 1 रख के देखूंगा, -1 रख के देखूंगा, आया 1 में आ गया था। फिर दूसरा +2 रख के देखूंगा, -2 रख के देखूंगा। 2 भी उसका फैक्टर था, याद करो। जो फैक्टराइज हुआ था वो एक ब्रैकेट था x -1, तो x = 1 फैक्टर था, 2 फैक्टर था, 3 फैक्टर था। जो मल्टीप्लीकेशन थे वही उसके फैक्टर्स थे। क्लियर? जैसे अब यह वाले सवाल में d क्या है? -5, a क्या है? 1। तो 5 के फैक्टर क्या होते हैं? 1 और 5। तो +1 -1 +5 और -5, उसके अलावा मतलब वही उसके फैक्टर्स है। देखो -1 है और +5 है। तो बाकी नंबर रख 3 2 रख के देखोगे तो कोई मतलब नहीं जाएगा, रख सकते हो, आपकी इच्छा है। लेकिन किसके? d बाई ए के फैक्टर्स रख रख के देखोगे तो ही क्या आएगा? जीरो आएगा। जैसे अब मैं ये लिख दिया हूं, एक और एग्जांपल लेता हूं, आप मेरे को बताना कि इसमें क्या रखेंगे। x क्यूब -5x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 8। अब इसमें बताओ क्या क्या जीरोस के लिए क्या क्या रखोगे? d क्या है? -8, a क्या है? 1। तो इसमें 8 के क्या क्या फैक्टर होते हैं? 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 8 होता है। 1 के क्या फैक्टर होते हैं? 1 और 1। तो इसमें क्या रखेंगे? +-1 +-2 +-4 +-8। क्या क्या रख के देखेंगे? 1 रख के, +1 रख के देखेंगे, -1 रख के देखेंगे, +2 रख के देखेंगे, -2 रख के देखेंगे, +3 रख के देखेंगे, +4 रख के देखेंगे, -4 रख के देखेंगे, +8 रख के देखेंगे, -8 रख के देखेंगे। उससे कोई ना कोई तो आ ही जाएगा, अगर ये सही लिखा होगा तो। ऐसे मन से लिखा हूं ना, मैं तो मन से लिखा हूं। अगर एग्जैक्ट बुक का क्वेश्चन उठाओगे तो इसमें आंसर आ जाएगा। ठीक है? पक्का? तो कैसे प्रिडिक्ट करते हैं? जैसे अब मैं ऐसे लिख दिया 4x क्यूब, ऐसे लिखता हूं, चलो 6x क्यूब प्लस 5x प्लस 1, ऐसा लिखा है। तो यहां पे d क्या है? 1, a क्या है? 6। 1 के क्या फैक्टर होते हैं? +-1, या +-1 +-2 +-3 और +-6। तो यहां पे क्या होगा? d बाई ए, यहां पे d बाई ए रखना है तो क्या रखेंगे? 1/6 +- 1/2 +-, 1/3 +- +-1/1, ये सब रखना पड़ेगा।
बात समझ में आई? यहाँ पे प्लस माइनस वन बाई टू प्लस माइनस ए अगर बड़ा है डी से तो ठीक है। क्लियर सबको? डी बाई ए के जितने भी रेशियो पॉसिबल हैं सब रखने पड़ेंगे। डी के फैक्टर्स लिख दिए पूरे, ए के फैक्टर्स लिख दिए पूरे। अब जितने तरीके से उनको डिवाइड करके लिख सकते हो उतने तरीके से। जैसे यहां पे क्या तरीके से लिखा है, लिखो प्लस माइनस वन डिवाइड बाई वन प्लस माइनस टू डिवाइड बाई टू। अब उसको बार बार वन वन थोड़ी लिखते रहूंगा मैं नीचे, इसलिए 1 2 3 4 ऐसा बता दिया। कोई इशू किसी को? एक और सवाल देखिए। देखिए सबसे पहले हमको ये पता चल गया था कि नेगेटिव पॉजिटिव नंबर से तो आंसर नहीं आना चाहिए, तो माइनस वन रखे। माइनस वन का क्यूब प्लस 13 इंटू माइनस वन का स्क्वायर प्लस 32 इंटू माइनस वन प्लस 20। माइनस वन का क्यूब कितना होता है? माइनस वन। माइनस वन का स्क्वायर कितना होता है? प्लस वन। 32 इंटू माइनस वन प्लस 20, तो माइनस वन प्लस 13 माइनस 32 प्लस 20, ये दोनों मिलके 33 हुआ, ये दोनों मिलके माइनस 33 हुआ, दोनों ऐड हो गए, क्या हो गया? 0। तो x इक्वल्स टू माइनस वन पे क्या हो गया? 0 हो गया। तो x प्लस वन क्या हो गया बच्चों? फैक्टर हो गया। x प्लस वन क्या हो गया? फैक्टर। तो अब x प्लस वन से डिवाइड कर देंगे। एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 किससे जाएगा बच्चों? सबसे पहले एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। दोनों को माइनस करूंगा, ये कट गया। 13 माइनस वन कितना? 12x स्क्वायर। ये 32x, ये 20। अब x पे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों? 12x। तो x इंटू 12x 12x स्क्वायर, 1 इंटू 12x 12x, दोनों को फिर माइनस करेंगे। ये कितना हुआ बच्चों? 20x प्लस 20। x में क्या मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आएगा, 20। तो 20x प्लस 20, तो कितना हो गया? कट गए 0। तो बच्चों डिवाइड भी हो गया। क्या भी हो गया? डिवाइड भी हो गया। अब डिवाइड होने के बाद जो वो आ रहा है, क्या बोलेंगे, ऊपर वाला भैया क्वोशिएंट आ रहा है, उसको फर्दर डिवाइड कर दो, मतलब उसको फर्दर मिल्टन स्प्लिटिंग कर दो। क्या है क्वोशिएंट? पहले तो क्या लिखेंगे? डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट। रिमाइंडर तो 0 है, प्लस रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर 0। आपको इसको मिल्टन स्प्लिटिंग करना है। इसके कितने टुकड़े होंगे बच्चों? 2 टुकड़े। मल्टीप्लिकेशन में कितना चाहिए? प्लस 20। मल्टीप्लिकेशन में कितना चाहिए? प्लस 20। प्लस 20 मतलब सम के बारे में सोचना है। सम में कितना चाहिए? 12। तो दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने में तो 20 आता हो, लेकिन जोड़ने से 12 आता हो। 10 और 2, 10 और 2। तो 10 और 2 को मल्टीप्लाई करने से 20 आता है और ऐड करने से 12 आता है। ये दोनों में क्या कॉमन है बच्चों? क्या कॉमन है? x कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा? x प्लस 10। दूसरे में भी x प्लस 10 ही बचना चाहिए, तो इधर से क्या निकालूंगा तो x प्लस 10 बचेगा? 2 निकालूंगा। पूरे में से क्या है? x प्लस 10। अंदर क्या बचेगा? x प्लस 2। तो ये हो गया पूरा फैक्टराइज। ठीक है। और देखो लास्ट टर्म क्या है? 20। फर्स्ट टर्म क्या है? 1। तो आप हिट एंड ट्रायल से भी फैक्टर डालते हैं, तो 20 का क्या होता है? 1 2 4 5 10 और 20। ये प्लस माइनस करके डालते, तो एक दिन तो प्लस माइनस कर करके ही पूरे फैक्टर निकल जाते। एक एक करके आप ट्राई करते थे तो भी पूरे फैक्टर निकल जाते, लेकिन बहुत रात हो जाती, इसलिए हम एक पता करने के बाद डिवाइड कर देते हैं। कोई इशू? चलिए फिर दिखाता हूं मैं करके आप लोगों को। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है। अब पहले x की जगह 1 डालते हैं, देखते हैं 0 आ रहा है कि नहीं। 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। तो 1 क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, माइनस 1 प्लस 2। तो प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, कितना आ गया? 0 आ गया। तो x इक्वल टू 1 रखने से 0 आ गया। तो x माइनस 1 क्या हो गया? फैक्टर। अब x माइनस 1 से डिवाइड कर रहा हूं, ध्यान से देखिए सब। अब x में
x में क्या मल्टीप्लाई करूं ताकि x क्यूब आए, एक्स स्क्वायर, तो x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, -1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इन दोनों को घटा रहा हूं तो फिर ठीक है, तो -2 प्लस एक्स स्क्वायर -1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। अब x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? क्वेश्चन गलत लिख दिया क्या मैं? नहीं, क्वेश्चन यही था ना। अब x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? -x, तो ये हो जाएगा -x स्क्वायर -1 इंटू एक्स, ये हो जाएगा +x, ये माइनस, तो ये कट गया, -x कितना हो जाएगा? -2x प्लस 2। अब यहां क्या मल्टीप्लाई करेंगे? माइनस, तो -2 माइनस माइनस प्लस 2, फिर दोनों को माइनस करेंगे तो क्या एकदम सेम है, 0 हो जाएगा। तो क्या है बच्चों डिवाइड होने के बाद? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, तो मल्टीप्लीकेशन में चाहिए रहता है फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, -2x स्क्वायर। नेगेटिव आया, वैसे ही डिफरेंस के बारे में सोचना है, डिफरेंस में चाहिए बीच वाला टर्म -1x। दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से तो -2 आता है, लेकिन डिफरेंस करने से 1 आता है, वो कौन सा नंबर है? 2 और 1। मल्टीप्लाई करने से 2 आता है, डिफरेंस करने से, तो -2x प्लस x, दोनों का साइन अपोजिट रखना पड़ेगा तभी माइनस होगा, और बड़े वाले को नेगेटिव रखना पड़ेगा ताकि ऊपर वाला आए। ये दोनों में क्या कॉमन है? x, तो बचेगा x माइनस 2। ये दोनों में क्या कॉमन ले ताकि x माइनस 2 बचे? +1। पूरे में क्या कॉमन आ जाएगा? x माइनस 2 बचेगा क्या? x माइनस x प्लस 1। तो क्या क्या फैक्टर निकले बच्चों? एक फैक्टर निकला x माइनस 1, एक फैक्टर निकला x प्लस 1, और एक फैक्टर निकला x माइनस 2। क्लैरिटी है? पक्का? एक और तरीका बताएं बच्चों, ये जो तरीका बताने वाला हूं ये इसी सवाल के लिए, और किसी सवाल के लिए नहीं है, याद रखिएगा। बाकी सब सवाल में आप ये तरीका नहीं लगा पाओगे जो मैं इस सवाल में लगाने वाला हूं। सुने क्या तरीका है? इन दोनों में क्या कॉमन है? एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? x माइनस 2। यहां से क्या कॉमन लूं ताकि x माइनस 2 बचे? -1, -x है ना, तब -1 कॉमन लोगे तभी तो x वो बनेगा, और जैसे ही माइनस कॉमन लेते हैं अंदर का साइन अपोजिट हो जाता है जो लोगों का। पूरे में क्या कॉमन है? x माइनस 2, अंदर क्या बचेगा? x स्क्वायर माइनस 1। x स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वो क्या होता है? a माइनस बी a प्लस बी। ओके, ये इस सवाल के लिए कर सकते हैं। ये दोनों में क्या कॉमन है? y स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा? 2y प्लस 1। यहां से क्या कॉमन लूं ताकि 2y प्लस 1 बचे? -1। पूरे में से क्या कॉमन है? 2y प्लस 1, अंदर क्या बचेगा? y स्क्वायर माइनस 1। फिर क्या होगा बच्चों? ये a प्लस बी a माइनस बी। तो ये दो सवाल के लिए हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी किसी के लिए नहीं कर सकते। जो बाकी चीजें पढ़े वहां पे ये नहीं कर सकते। यहां पे ऐसा हो रहा था कि पहले दोनों में से कॉमन लो और पीछे दोनों में से कॉमन लो तो कॉमन चीज निकल जा रही है। बाकी सब सवालों में ऐसा नहीं हो रहा है। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, यहां पे हमारा पहला पार्ट खत्म होता है। यहां तक मेरे को जितना सिखाना था मैंने आपको सिखा दिया। इसके बाद आप बनाओगे और मैं देखूंगा। ठीक है, बाय।